नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपको तुरंत मिल सके। और ध्यान रखना, आज हम आप लोगों को वैदिक सभ्यता में के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आपको ठीक से पढ़ना है और याद रखना है और आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसकी सामने रखते हुए उसका जो मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरा स्पेशल फोकस रहेगा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बीपीएससी और रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम के व्यू से वीडियो आपका बना रहे हैं। आप ध्यान रखेंगे, आपको बेहतर देने की कोशिश करेंगे और मेरे चैनल में आप बने रहेंगे। तो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेना है। तो ध्यान रखना, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ था, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई थी? ये वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन सा सभ्यता अस्तित्व में आई तो क्या बोलेंगे? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। यह सभ्यता आर्यों के द्वारा लाई गई थी। यह सभ्यता पूछेगा वैदिक सभ्यता किसके द्वारा लाई गई थी तो क्या बताएंगे? आर्यों के द्वारा लाई गई सभ्यता थी। आर्य शब्द आप यहाँ देख रहे हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ध्यान रखेंगे, आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे और आर्य की जो भाषा थी वो भाषा इसकी थी संस्कृत। आर्य की क्या भाषा थी? ये संस्कृत थी। और इसका प्रिय पशु के बारे में और इसके बारे में पेय पदार्थ कौन था ये सब बाद में जानेंगे। ध्यान रखना, आर्य जो है के अनुसार इस सभ्यता की अस्तित्व में लाया गया। और वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मूल रूप से दो भागों में वैदिक सभ्यता को बांटा गया है। पहला भाग क्या हो गया यहाँ पे? पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसका कार्यकाल माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा भाग जो यहाँ पर है क्या है? यहाँ पे उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक हो जाएगा। और ध्यान रखना, पूर्व वैदिक काल का प्रमुख देवता जो हो जाएगा वो इंद्र और उसका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था उसका था प्रजापति और वहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, ऋग्वेद के बारे में आप जानते होंगे। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 में नाम बताएंगे। जैसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और चौथा क्या हो जाएगा इसका? सामवेद। ये ऋग्वेद की स्थापना पूर्व वैदिक सभ्यता में हुई है। ऋग्वेद की स्थापना किस सभ्यता में हुई है? ऋग्वेद की स्थापना पूर्व वैदिक सभ्यता में हुई है। इसी के कारण पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता उसको कहते हैं? ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? पूछेंगे कि पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रचना किस काल में हुई थी? पूर्व वैदिक काल में रचना होने के कारण पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अन्य तीनों वेद की रचना किस वेद में हुई है, तो क्या करेंगे
अन्य तीनों वेद जो है इसकी रचना उत्तर वैदिक सभ्यता में हुई है। बच गया जो कौन कौन सा वेद, ये अथर्ववेद, यजुर्वेद और ये सामवेद। यानी यहाँ से एक पॉइंट बना देंगे, अन्य तीनों वेद की रचना, अन्य तीनों वेद की रचना किस सभ्यता में हुई है, तो उत्तर वैदिक सभ्यता में हुई है। किस सभ्यता में हुई है, तो उत्तर वैदिक सभ्यता में हुई है। और यहाँ से ध्यान रखेंगे, एक शब्द आता है वेदत्रयी। वेदत्रयी का अर्थ होता है, जो वेद पूछेंगे वेदत्रयी का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे अथर्ववेद को छोड़कर अन्य तीनों वेद। अथर्ववेद को छोड़कर अन्य तीनों वेद जो है, अन्य तीनों वेद को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको वेदत्रयी बराबर कहते हैं। फिर अगला पॉइंट पर भी ध्यान देंगे हम लोग, कहता है सामवेद जो है यहाँ पे, ये सबसे पुराना वेद हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद है यजुर्वेद है। और ये जो सामवेद देख रहे हैं, सामवेद को हम लोग कहते हैं भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे साम्यवेद। और ये जो देख रहे हैं यजुर्वेद जिसमें यज्ञ संबंधी चर्चा कहेगा किस वेद में हुआ है, तो आपको बोलना है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी चर्चा किस वेद में हुआ है, तो यजुर्वेद में हुआ है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, यजुर्वेद में गप है, यानी गद्य एवं पद्य वाला वेद। यानी गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन है, तो आपको बोलना है यजुर्वेद। और भी ध्यान रखना है, औषधि एवं जो जादू टोना शब्द का जो प्रयोग किया गया है, औषधि एवं जादू टोना शब्द का प्रयोग पूछेगा ये सब किस वेद में किया गया है, तो औषधि एवं जादू टोना शब्द का प्रयोग जो है ये सब किया गया है अथर्ववेद में। किस वेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया है। औषधि एवं जादू टोना शब्द का चर्चा किस वेद में किया गया है, तो ये अथर्ववेद में किया गया है। आपको इस पॉइंट का भी जानकारी रखना है, ठीक है। फिर आगे भी बताएंगे, ध्यान रखना। देखिए, सबसे पुराना अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा, सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ जो है क्या बोलेंगे आपको, शतपथ ब्राह्मण। कौन सा हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। और आगे ध्यान रखेंगे कि सबसे पुराना स्मृति क्या हो जाएगा, मनुस्मृति। सबसे पुराना स्मृति मनुस्मृति हो जाएगी, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको बोलना है कि मेहरगढ़ पंजाब से मिला है। कृषि का प्रथम शास्त्र कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ पंजाब से मिला है। इतना बात को ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ाते हैं, अगला ध्यान देंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र यह जो है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और कहता है यह जो है सूर्य देवता सावित्री या सविता को समर्पित है। और इसका जो गायत्री मंत्र का रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं, ध्यान रखना है। और ऋग्वेद से जो है, ऋग्वेद है इसमें जो है आर्य के बारे में, राजनीतिक एवं उसके सामाजिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक
एवं सामाजिक के बारे में जानकारी मिलती है किस वेद से? ऋग्वेद से। और आर्य जो है सर्वप्रथम भारत आए थे 1500 ईस्वी पूर्व में आए थे। और सबसे पहले आर्य पंजाब में आए थे, उसके बाद कुरुक्षेत्र में आए थे। सबसे पहले आर्य कहाँ आए थे? पंजाब में आए थे। उसके बाद कहाँ गए थे? कुरुक्षेत्र। वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पे 900 ईस्वी पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो आपको ध्यान होगा कि 900 ईस्वी पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में ही युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। और यह युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। किसके बीच यह युद्ध था? तो पांडव और कौरव के बीच यह युद्ध हुआ था। ध्यान रखना इतना बात को। उसके बाद जो है महाभारत का यदि पुराना नाम कहेंगे, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और उसका फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का रचनाकार वो वेद व्यास है। महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है। और महाकाव्य की संख्या कितनी है? तो महाकाव्य की संख्या 2 है। एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य में आता है महाभारत और रामायण के रचनाकार क्या हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पुराण की संख्या जो है, पुराण की संख्या 18 है और उपपुराण भी 18 हैं। उपपुराण की संख्या भी कितनी है? 18। और पुराण के जो रचनाकार हैं, ध्यान रखना, इसका रचनाकार लोमहर्ष और उग्रश्रवा इसका जो है रचनाकार हैं। आर्य का जो है ना निवास स्थान मध्य एशिया मैक्स मुलर के द्वारा बतलाया गया था। आर्य का निवास स्थान मध्य एशिया किसके द्वारा बताया गया था? तो आपको बताना है कि मैक्स मुलर के द्वारा निवास स्थान मध्य एशिया बताया गया है। आर्य का निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। अगली क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इसका जो है आर्य का निवास स्थान तिब्बत बतलाया गया था। ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा तिब्बत बतलाया गया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य का निवास स्थान तिब्बत बतलाए थे। और मध्य एशिया राजवली पांडे के द्वारा बताया गया था। कहाँ पे बताया गया था? मध्य देश। बोला आर्य मध्य देश से आया, इसका बताया था राजवली पांडे ने यह बात बतलाए थे। उसके बाद बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि आर्य जो है आर्कटिक प्रदेश से आए थे। इसका किसने बताया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम भारतीय क्रांति का पिता कहते हैं और माता कहते हैं मैडम भिखाजी कामा को। आप ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान रखना। सत्यमेव जयते का नाम सुनते हैं। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस बात पर भी आप लोग को ध्यान देना है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय वाक पूछता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे? सत्यमेव जयते। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? ध्यान रखेंगे, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है जिसकी संख्या 6 है। और उपनिषद की संख्या जो है 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें पारमाणविक उपनिषद की बात करेंगे तो उसमें 13 पारमाणविक उपनिषद हैं।
और वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे ठीक से। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद जब पतन हुआ था तब कौन सा सभ्यता अस्तित्व में आया था? तो वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आया था। और आर्यों के द्वारा जो बसाई गई सभ्यता थी उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य के द्वारा जो बसाई गई सभ्यता था उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और उसका भाषा क्या था? संस्कृत था। आर्य के बारे में बहुत आदमियों का कुछ कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए, मैक्स मुलर कहे थे। आर्य तिब्बत से आए, दयानंद सरस्वती कहे थे। आर्य मध्य देश से आए, राजबली पांडे कहे थे। और आर्कटिक प्रदेश से आए या बाल गंगाधर तिलक कहे थे, जिसको हम भारतीय क्रांति का पिता कहते हैं और इसे अशांति का जनक भी कहते हैं। इसका उपाधि दिया गया था, इसको भी ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा होता है? सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांत की रचना। और वेदांत की संख्या 6 है। और ध्यान रखना उपनिषद की संख्या 108, जिसमें प्रमाणिक उपनिषद 13 हैं और वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। यम तथा नचिकेता के संवाद के बारे में जानकारी जो मिलता है, यम नचिकेता के बारे में जानकारी जो मिलता है, नाचिकेता के बारे में जानकारी वो मिलता है किस उपनिषद से मिलता है? कठोप उपनिषद से मिलता है। कौन सा उपनिषद है? कठोप उपनिषद से इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, और कहता है कि ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्णन मिलता है? 25 नदियों का वर्णन मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी का। जिसमें सबसे ज़्यादा बार वर्णन किसका किया गया है? सिंधु नदी का किया गया है। और सबसे पवित्र नदी माना गया है कौन सा? सबसे पवित्र नदी हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी कि सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र किसको माना गया है? पवित्र माना गया है सरस्वती नदी को, जो अभी नहीं है। सरस्वती नदी को माना गया सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र। और गंगा का वर्णन 1 बार किया गया है और यमुना का वर्णन कितना बार किया गया है? वर्णन 3 बार किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि जो गाय का है ना, गाय का वर्णन जो किया गया है 174 बार किया गया है। ऋग्वेद में गाय का वर्णन कितना बार किया गया है? 174 बार किया गया है। ध्यान रखना फिर से, ऋग्वेद में गाय का वर्णन 174 बार किया गया है और जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया। यहाँ गाय का वर्णन किया गया और जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, इतना बात को ध्यान रखेंगे। और इस वेद में जो है ना, कुछ नदी का भी वर्णन किया गया। यानी प्रमुख 5 नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे वितस्ता हुआ, झेलम हुआ, परसनी, रावी हुआ, सतुद्री, सतलज हुआ, वितस्ता, देखेंगे इसमें जो है 5 प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख नदियां का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे। 1 नंबर जैसे ले लेते हैं विपाशा, जिसको आप क्या कहते हैं? ब्यास नदी। और दूसरा ले लेते हैं पड़ोसनी किसको कहते हैं? रावी नदी को कहते हैं। तीसरा ले लेते हैं वितस्ता किसको कहते हैं? झेलम नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? झेलम नदी को कहते हैं।
और चौथा हो जाएगा आस्किनी, ये होता है चिनाब नदी को। किस नदी को कहते हैं? चिनाब। और एक छूटा है पचमा सतुद्री, सतुद्री किस नदी को कहते हैं? सतलज नदी को कहते हैं। ध्यान रखना, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। और सबसे पवित्र माना गया, किस नदी को माना गया था? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा का वर्णन 1 बार किया गया है और यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। और ऋग्वेद में गाय का वर्णन 174 बार है और उसमें जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया था। और इस वेद में प्रमुख नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 5 प्रमुख नदी हैं। विपाशा हो गया, जिसका अभी नया नाम व्यास नदी है। रावी नदी को परुसनी कहते हैं, झेलम को वितस्ता कहते हैं, चिनाब को आस्किनी कहते हैं और सतलज नदी को सतुद्री कहते हैं। इतना बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि इसमें जो होता है ना, अन्य प्रमुख नदी जैसे कि सदानीरा हुआ, उसको गंडक कहते हैं। अदृश्यदती हुआ और उसको घग्गर कहते हैं। यानी कि अन्य जो नदियां हैं, अन्य नदी जैसे कि सदा नीरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गंडक को कहते हैं। और दृश्य धत्ती नदी जो होता है, जिसको घग्गर नदी को कहा जाता है। ठीक है। और अगली पॉइंट पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है 1028 है और मंडल की संख्या 10 है। ये भी ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। और मंडल की संख्या कितना है? मंडल 10 है। और इसमें ये भी जानेंगे कि जो है 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का चर्चा किया गया, यानी 10 राजाओं का युद्ध की चर्चा। और 9वें मंडल में आप जानते हैं कि वनस्पति के देवता सोम की चर्चा किया गया है। और 10वें मंडल में आप ये 4 वर्ण की चर्चा किया गया है। 4 किसकी चर्चा किया गया है? 4 वर्ण की चर्चा किया गया। ऋग्वेद जो ध्यान देना है कि ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता थे, यानी ऋग्वेद के प्रमुख देवता आपको क्या बतलाया गया था? ऋग्वेद के प्रमुख देवता आपको इंद्र के बारे में बतलाया गया था। और सबसे ज़्यादा सूक्तों की संख्या इन्हीं के बारे में है। इनके बारे में लगभग 250 सूक्तें हैं। और उत्तर वैदिक सभ्यता, यानी उत्तर वैदिक सभ्यता के सबसे जो प्रमुख, दूसरे सबसे प्रमुख देवता, कौन सा देवता? दूसरे सबसे प्रमुख देवता थे अग्नि। इनके बारे में सूक्तों की संख्या अधिक है। कितना सूक्त की संख्या है? 200। यानी इंद्र के बारे में 250 सूक्त हैं और अग्नि के बारे में कितना सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं। इतना को ध्यान रखना है। और कहता है पूर्व वैदिक सभ्यता में पुराने देवता को, यानी कि ये जो सभ्यता थी पूर्व वैदिक सभ्यता में पुराने जो देवता थे, पुराने देवता को क्या कहा जाता था? ध्यौ या आकाश कहा जाता था। पुराने देवता को क्या कहा जाता था? ध्यौ या आकाश कहा जाता था। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद जिन्हें, इस ध्यौ और आकाश का मतलब होता है कि जिन्हें जगत का देवता कहते हैं। जिन्हें किसका देवता कहते हैं? जगत का देवता कहते हैं। इतने बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। राजा और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। राजा और राष्ट्र जो शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। राजा और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और गोत्र जो होता है ना, गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुआ था उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का भी काल सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। और पूर्व वैदिक में पुरोहित की संख्या 7 थी और उत्तर वैदिक में पुरोहित की संख्या 14 थी। यानी कि पूर्व वैदिक काल में पुरोहित की जो संख्या थी, पूर्व वैदिक काल में पुरोहित की संख्या 7 थी और उत्तर वैदिक काल में पुरोहित की संख्या कितनी थी? 14 थी। ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता में गाय को औधन्या कहा गया है। यानी कि वैदिक सभ्यता में गाय को क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता में गाय को क्या कहा गया था? औधन्या कहा गया था, यानी ना मारने योग्य कहा गया था गाय को।
ठीक है। और ऋग्वेद में गाय का वर्णन कितना बार? 174 बार बतलाए थे। गाय का वर्णन 174 बार का बतलाया गया था। और कहता है अधन्या का अर्थ क्या होता है? न मारने योग। ध्यान रखना, अधन्या का अर्थ होता है न मारने योग। और ये जो है ना, अतिथि को गौहंता के नाम से जाना जाता है। अतिथि को किस नाम से जाना जाता है? गौहंता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अवंती को क्या कहा जाता है? गौहंता। अब कर टैक्स निर्धारक भागांतुक के नाम से जानते हैं। कर टैक्स जो है, ऋग्वेद में कपास का वर्णन नहीं किया गया था, यानी कि ऋग्वेद में कपास का वर्णन नहीं किया गया था, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऋग्वेदिक समाज में 3 प्रकार की संस्था थी, सभा थी और समिति थी, विधत थी। इसमें कितने प्रकार की सभा थी? संस्था थी, सभा थी, समिति और क्या था वहाँ पे? विधत, ठीक है। सभा श्रेष्ठ व्यक्तियों, ये जो संस्था था ये श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए संस्था था, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए, ठीक है। और समिति अपना राजा, इसको जो है ये समिति को अपना राजा चुनने का अधिकार प्राप्त था, राजा चुनने का अधिकार। और विदत जो था, विदत ये सबसे मतलब विदत भी एक तीसरा संस्था था। वैदिक सभ्यता में सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, यानी कि समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और वैदिक सभ्यता में किसका प्रयोग नहीं किया गया था? तांबा का प्रयोग नहीं किया गया था। और आर्यों के द्वारा लोहा भी खोजा गया था, ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, सबसे पुराना पुराण कौन हो जाएगा? सांख्य दर्शन। सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक रखेंगे, धन्यवाद।